डिराइव्ड हुए थे। नहीं, उल्टा, वो हायरार्किकल है। देखो, सो आज का एजेंडा ये था सिंगल इनहेरिटेंस। क्या था ये? सिंगल। ओके, तो आज का तो मल्टीपल में क्या होता है? बेस दो है। मल्टीपल में क्या था? दो बेस होते। हाँ, दो बेस, एक ठीक है, डिराइव। तो ये हमारा आज का एजेंडा है, मल्टीपल inheritance. Okay, so multiple inheritance में what happens is you have multiple base classes. You have how many classes? मल्टीपल बेस क्लास। And so the black one are your base classes and the red one is your derived class. तो मल्टीपल बेस क्लासेस से हम लोग एक क्लास डिराइव करते हैं, समझा? जैसे कि आपका एकेडमिक और आपका स्पोर्ट्स, ये दोनों मिलके आपका रिजल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? तो ये दोनों क्लासेस से इनहेरिट होगा ना आपके अंदर, तो आपका रिजल्ट क्लास बनेगा। क्या बनेगा? तो एकेडमिक में हम क्या करेंगे? 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेंगे। क्या लेंगे? 3 सब्जेक्ट के मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। और स्पोर्ट्स में लेंगे रन स्कोर्ड और गोल स्कोर्ड। क्या करेंगे? और जितने गोल स्कोर किया है उसने उतना मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। कितना करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। तो अगर किसी ने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स उसके ऐसे है 70, 80 और 90, ठीक है, और उसने रन मारा है 50 रन मारा है और 5 गोल मारा है, तो 5 गोल मारने पे कितने मार्क्स मिलेंगे उसको? 50। अब ये पांचों को ऐड करो, कितना हो गया? 100 प्लस 70 170, 170 प्लस 80 250, 250 प्लस 90 340। कितना हो गया? 340। और 340 डिवाइड बाई 5, तो उसका एग्रीगेट कितना आया? रिजल्ट कितना आया उसका? 68%। कितना आया? 68%। समझ में आ रहा? तो ऐसे हम अभी 2 क्लास बनाएंगे। कितनी क्लास बनाएंगे? क्लास एकेडमिक और क्लास स्पोर्ट्स। दोनों को किसमें इनहेरिट करेंगे? क्लास किसमें इनहेरिट करेंगे दोनों को? रिजल्ट में। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या होगा? टोटल और परसेंटेज। क्या होगा? टोटल और परसेंटेज। ठीक है, तो अब बताओ क्लास रिजल्ट में टोटल कितने डेटा मेंबर्स होंगे? टोटल उसके एम के 3, ये 3 भी इसमें आ जाएंगे और ये 2, ये 3 भी इसमें आ जाएंगे और ये 2 भी उसमें आ जाएंगे, 5 हो गए, और प्लस खुद के उसके 2। तो टोटल कितने डेटा मेंबर्स हैं इस क्लास में? 3 प्लस उसके 2 और प्लस ये 2, तो कितने हो जाते हैं ये? तो इसमें टोटल 7 डेटा मेंबर्स है। कितने हैं टोटल? 7 डेटा। इसमें टोटल 3 डेटा मेंबर्स है। कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं टोटल? 2। और इसमें कितने हैं टोटल? 7। समझ में आया? तो ये M1 M2 क्या रखने का? प्राइवेट रखने का कि प्रोटेक्टेड रखने का? प्रोटेक्टेड, क्योंकि हम लोग को इनहेरिट करना है। समझ में आया? और ये रन कोड और गोल्स कोड भी क्या रखेंगे हम लोग? प्रोटेक्टेड ना, क्योंकि इसको इनहेरिट करना है ना अपने को। और ये टोटल और परसेंटेज को क्या रखेंगे अपन? ये क्लास आगे इनहेरिट हो रही क्या? तो प्राइवेट रख सकते। क्या रख सकते हैं अपन उनको? प्राइवेट, क्योंकि आगे इनहेरिट नहीं हो रही ना वो। समझ में आ रहा है ये लॉजिक? चलो तो ले। और इसमें कितने फंक्शन होंगे? एक्सेप्ट एकेडमिक, डिस्प्ले एकेडमिक। कितने फंक्शन होंगे? एक्सेप्ट एकेडमिक, डिस्प्ले एकेडमिक। तो एक्सेप्ट एकेडमिक क्या करेगा? 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेगा, वो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्प्ले करेगा, है ना? इसमें क्या होगा?
एक्सेप्ट स्पोर्ट्स और डिस्प्ले स्पोर्ट्स। ओके। और इसमें कितना होगा? कैलकुलेट रिजल्ट और डिस्प्ले रिजल्ट। क्या होगा इसमें? कैलकुलेट रिजल्ट और डिस्प्ले डिस्प्ले रिजल्ट। रिजल्ट। तो अभी बताओ इस क्लास में टोटल मेथड्स कितने हुए? टोटल मेथड्स ये थे, टोटल डेटा मेंबर्स ये क्या था? टोटल डेटा मेंबर कितने थे इसमें? 3। टोटल मेथड्स कितने इसमें? ऊपर वाली क्लास में फंक्शन बोलेंगे इसको अपन। इस क्लास में एकेडमिक में कितने फंक्शन टोटल? 3। एकेडमिक में, क्लास एकेडमिक में 3 कितने हो गए राजा? 3 कहाँ दिख रहे देखो? हाँ 2 है व्यू एक्सेप्ट ऑन डिस्प्ले। कितने हैं? 2। और इस क्लास में कितने हैं? स्पोर्ट्स में 2। और इसमें कितने हैं फिर? 2 टोटल तीन रेट हो गए ना। हाँ 6 होंगे। 6 हो जाएंगे। करेक्ट, समझा? हाँ लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो इस हाँ। क्लास में टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं? रिजल्ट क्लास में टोटल डेटा मेंबर्स 7 और टोटल मेंबर फंक्शंस कितने हैं? 6। तो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनेगा फिर? ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनेगा? रिजल्ट क्लास का ना, क्योंकि सारे डेटा तो इसके अंदर आ गया। हाँ तो ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे फाइनली एंड में? रिजल्ट का। वेरी गुड। चलो अभी लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो जितना मुझे इसमें से लग रहा है वो कॉपी कर रहा हूं मैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कौन सी क्लास बनाएंगे हम लोग? क्लास एकेडमिक, जिसमें प्रोटेक्टेड क्या रहेगा? M1 M2 M3। ठीक है, बाकी तो नहीं रहेगा कुछ। नहीं। और पब्लिक क्या रहेगा? एक्सेप्ट, जो क्या बोलेगा? एंटर वैल्यू फॉर 3 सब्जेक्ट्स, एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स, है ना? एंटर फॉर 6 सब्जेक्ट। किसमें जाएंगे? सब्जेक्ट M1 M2 और M2 M3। और फिर क्या होगा? एक्सेप्ट एकेडमिक। और इसके बाद क्या होगा? डिस्प्ले एकेडमिक। तो क्या होगा? सब्जेक्ट 1 मार्क्स इज क्या? मार्क्स जुबियान है क्या? जुबियान। हाँ सर। सब्जेक्ट 2 मार्क्स इज M2 और सब्जेक्ट 3 मार्क्स इज 3 मार्क्स इज M3। ठीक है, एक्सेप्ट भी होगा, डिस्प्ले भी हो गया। तो दूसरी क्लास कौन सी बनाएंगे अपन? क्लास दूसरी क्लास कौन सी बनाएंगे? एकेडमिक और राइट में कौन से देखो? स्पोर्ट्स। हाँ स्पोर्ट्स की बनेंगे अभी। तो कोई विल दे इनहेरिट ईच अदर? विल दे इनहेरिट ईच अदर एट द मोमेंट? नहीं ना, एकेडमिक और स्पोर्ट्स अलग अलग क्लासेस है ना, उनमें कोई भी इनहेरिटेंस नहीं है। तो एक दूसरी क्लास बना देंगे बस। तो क्या बनाएंगे क्लास का नाम? स्पोर्ट्स। और उसमें क्या रहेगा? रन्स कोड और गोल और एक्सेप्ट क्या रहेगा? स्पोर्ट। और क्या बोलेंगे? एंटर स्कोर रन्स कोड स्कोर एंड गोल्स, स्कोर है ना? कोड। और किस में ले लेंगे उनको? RS और GS। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट स्पोर्ट्स था। तो ये क्लास ये कौन सा होगा? डिस्प्ले स्पोर्ट्स। और क्या बोलेंगे? रन्स कोड गोल्स इज RS और गोल स्कोर इज GS। गोल स्कोर
RS, ठीक है। अब तीसरी क्लास कौन सी बनेगी? तीसरी क्लास मेन वो रिजल्ट, हाँ, ठीक है। कोलन वेरिएट होएगा अभी। पब्लिक मोड में कौन सी क्लास, कितनी क्लास इनहेरिट कर रही है ये? 2। तो पब्लिक मोड में कौन सी? स्पोर्ट्स और एकेडमिक और स्पोर्ट्स। ये तो पब्लिक एकेडमिक कॉमा पब्लिक स्पोर्ट्स। समझ में आ रहा है? समझ रहा कि नहीं? समझ रहा। ओके, खुद का क्या है इसका? इंटीजर, टोटल और फ्लोट, परसेंटेज। और ये सब क्या थे? क्या था ये सब? स्पोर्ट्स में क्या सब क्या थे? वो प्रोटेक्टेड क्या थे वो? प्रोटेक्टेड। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ दिया है मैंने इनको? कुछ दिया है क्या? तो फिर ये क्या है? प्राइवेट। क्योंकि प्राइवेट क्यों करा इनको मैंने? क्योंकि वो आगे इनहेरिट नहीं हो रहा ना। तो कैल्क रिजल्ट किया, तो कैल्क रिजल्ट क्या होगा बोलो? टोटल क्या होगा फिर अभी? विल बी प्लस क्या? प्लस रन स्कोर्ड प्लस गोल स्कोर्ड इनटू 10, है ना। एक गोल मारने का 10 मिलता है ना उसको। हाँ। टोटल हो गया। और फिर परसेंटेज क्या होगा? टोटल माइनस डिवाइड बाय 5। और फिर दूसरा क्या था? डिस्प्ले परसेंटेज में सर 200 भी आएगा ना? काय को आएगा इनटू 100? सिंपल लॉजिक है ना परसेंटेज का। देख 70 प्लस 80 प्लस 90 कितना हो गया? 240 प्लस 50 कितना हो गया? 290 और प्लस 10 इंटू 5 कितना हो गया? 340 हो गया ना। तो 340 को और कितनी चीजें अपने पास? 3 सब्जेक्ट है और 2 स्पोर्ट्स है, तो कितना हो गया? 340 डिवाइड बाई 5। सिंपल। कितना हो गया वो? 68%। तो सिंपल जितना टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो वो करा मैंने इधर। और डिस्प्ले करते क्या करेंगे? सी आउट टोटल इज टोटल एंड क्या बोलेंगे? सी आउट परसेंटेज इज परसेंट इंडियन। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लास क्लोज हुई, सेमीकोलन। फिर वॉइड मेन में ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? वॉइड मेन में किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? और आर से क्या कॉल करेंगे? आर से पहले कॉल करेंगे एक्सेप्ट एकेडमिक, फिर क्या कॉल करेंगे? एक्सेप्ट स्पोर्ट्स, फिर डिस्प्ले क्या करेंगे? पहले एकेडमिक, फिर डिस्प्ले क्या करेंगे? स्पोर्ट्स, और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट आर है ना। तो हमेशा फंक्शन के क्लास के मेथड्स को क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे आर। और फिर क्या करेंगे? आर डॉट कैलकुलेट रिजल्ट और आर डॉट डिस्प्ले रिजल्ट। गेट सी है जो खत्म। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन? व्हाटसोएवर सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का नहीं इसके अंदर। क्लियर? तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या ये? तो मल्टीपल क्यों बोलते हैं इसको? बेस क्लास 2 है और उसका इनहेरिट होते दोनों। 2 नहीं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी के 2 ही, 3 4 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस।